हेलो एवरीवन। आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ और स्कूलों के स्कैम्स के बारे में आज बताना चाह रही हूँ, which is very disturbing to us and so many parents who are facing the same problem just like we are facing the problem. आजकल स्कूलों में चल क्या रहा है, एक स्कैम चल रहा है। कैसा स्कैम चल रहा है? अपने स्कूल, सो कॉल्ड नंबर 1 स्कूल्स इन ग्रेटर नोएडा एंड एनसीआर्स, वो अपने आप को नंबर 1 स्कूल कहते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्लास में रखते हैं वो, जिससे और सिर्फ एक टीचर और 4-5 क्लासों में एक दीदी होती है। अब आप सोच सकते हैं 35 बच्चे एक क्लास में हैं, एक टीचर है उनके पास, और 4-5 क्लास में अब 35-35 करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतने बच्चों में एक दीदी है। और वो दीदी सिर्फ उन बच्चों को नहीं देख रही है, वो टीचर्स का भी काम कर रही हैं, साइन करवा रही हैं, जाके उनको टी कॉफ़ी भी सर्व कर रही हैं, कहीं और उनको ज़रूरत हो रहा है स्टेशनरी वगैरह में वो कर रही हैं। तो आप खुद सोचो, एक नामी स्कूल, सो कॉल्ड फेमस रेपुटेटेड नंबर 1 स्कूल ऑफ ग्रेटर नोएडा, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट स्कूल, क्योंकि आप सबको जब आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा नंबर 1 स्कूल ग्रेटर नोएडा में कौन है। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी सीबीएसई बोर्ड में कौन नंबर 1 इस टाइम पे चल रहा है ग्रेटर नोएडा में। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम। अब आप ये बताइए कि 5 उंगली ईश्वर ने हमें दिया है, क्या ये 5 बराबर हैं? उनको सिर्फ वो बच्चे चाहिए उस स्कूल में, उस क्लास में, जो जैसा मैम बोले उठो उठ जाए, मैम बोले बैठे तो बैठ जाएं बच्चे। मतलब ऐसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करे, रट्टू तोता बन जाए, जैसा मैम चलाए पपेट की तरह, बच्चे वैसे ही पपेट की तरह अगर कर रहे हैं तो इट्स ओके, दे कैन सर्वाइव ऑन दैट स्कूल, अदरवाइज दे कैन थ्रो इट आउट। तो ये स्कैम चल रहा है स्कूलों में आजकल। बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, उनके पेरेंट्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, वो स्पेशली एक नैनी हायर करने के लिए बोला जाता है कि नहीं, आपका बच्चा तो हाइपर एक्टिव है, आप इसके साथ एक नैनी भेजा कीजिए, अदरवाइज हम उसको स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। आपने एडमिशन किस बेसिस पे दिया था मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भर भर के एडमिशन दे रहे हो, आपको वन टाइम फीस जाता है जो नॉन रिफंडेबल है। पहले तो आप फीस कलेक्ट कर लेते हो जो नॉन रिफंडेबल है, उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन बता देते हो कि भाई ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो अदरवाइज ठीक है। नॉन रिफंडेबल तो आपने ले लिया, अब वो वापस तो आप करेंगे नहीं। बच्चे और पेरेंट्स को इतना टॉर्चर करो कि वो खुद ही बच्चे को बाहर निकाल ले, उनके तो पैसे भी गए, टाइम भी गया, और जो हरासमेंट उनको मेंटली सफ़र करना पड़ा, वो तो उसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। स्कूल को आप बिजनेस का अड्डा मत बनाइए, शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए। हाथ जोड़ के ना इन स्कूलों से विनती है मेरी कि स्कूलों को स्कूल रहने दीजिए, बच्चों को बच्चा रहने दीजिए, उनसे उनका बचपना मत छीनिए। किसी बहुत महान हस्ती ने कहा था कि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो आप और मैं तो नहीं करेंगे ना, इस एज में आप और मैं अगर इस तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उम्र है 5 साल 6 साल, मैम आप इस तरह से बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकती हैं। वो 5 साल का बच्चा है, अगर वो थोड़ा नॉटी है, हाइपर एक्टिव है, तो आपके टीचर्स क्या इतने कैपेबल नहीं है कि एक बच्चों को संभाल सके? अकॉर्डिंग टू द स्कूल सिर्फ एक बच्चा हाइपर एक्टिव है उस क्लास में 33 बच्चों में, तो रेशियो एक बच्चे का ध्यान देने का कितना हुआ? 1%। मैम आप खुद सोचो ना, 33 बच्चे हैं आपके क्लास में, एक हाइपर एक्टिव है, आप एक हाइपर एक्टिव बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हो। जबकि आज के टाइम पे अगर आप एनालाइज करवाने बैठेंगे ना तो उस क्लास के आधे बच्चे आपको हाइपर एक्टिव मिलेंगे। तो क्या आप सबको स्कूल से बाहर निकाल दोगे? ये बताइए आप मुझे। मैं इस टाइम पे सिर्फ यूट्यूब पे ये चीज़ लोगों को अवेयर करवाना चाह रही हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को सो कॉल्ड नंबर 1 स्कूलों में डालना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ज़रूर आप देखिए। आप बच्चों को नंबर 1 स्कूल में डाल तो देते हैं, पर वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं आप नहीं समझते। एक तो पढ़ाई का बोझ उन पे बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशराइज होते हैं। आप बच्चों की मेंटल कंडीशन के बारे में सोच रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ है? ये जो सो कॉल्ड
नंबर वन स्कूल्स इन ग्रेटर नोएडा और एनीवेयर, आप मुझे स्पेशली मुझे ये बात बताइए कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो क्या आप उससे एजुकेशन का अधिकार छीन लेंगे? राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? सिर्फ इस बेस पे कि वो हाइपर एक्टिव है। क्या वो क्लास का काम नहीं कर रहा है? क्या उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? क्या उसे डिसलेक्सिया है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाइपर एक्टिवनेस इज अ डिफरेंट थिंग। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको क्या कैसे बच्चे चाहिए? जो लेथार्जिक हो, जो क्लास में चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप ऐसे बच्चों को रखोगे? या आप कर क्या रहे हो? आप सारे बच्चों को एडमिशन दे रहे हो और फिर उनके पेरेंट्स और बच्चों को इतना मतलब टॉर्चर कर रहे हो मेंटली कि वो बाकी के बच्चे निकाले। आप वो कर रहे हो कि पहले तो आप सारा दूध खरीद रहे हो, ठीक है? उस दूध को आप बहुत उबाल रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो पेरेंट्स को, बच्चे को। उसमें से जो मलाई ऊपर आ रहा है वो आप रख ले रहे हो और बाकी को आप फेंक दे रहे हो, और इस तरह से आप नंबर वन बन गए हो। It is the number one school strategy you are following. Oh my god, scam. Please parents aware of that. अपने बच्चे को समझिए, उसकी मेंटल ट्रॉमा को समझिए। स्कूल की मनमानियाँ अब बहुत हो गई हैं। अब हम लोगों को टाइम आ गया है कि स्टेप लेना चाहिए इसके अगेंस्ट। अभी आजमगढ़ में जो एक बच्ची की डेथ हो गई, क्या हो गया? सारे पब्लिक स्कूलों ने एक दिन का मतलब स्कूल बंद कर दी। किसके सपोर्ट में? स्कूल के सपोर्ट में। उस बच्चे के माँ बाप के बारे में किसी ने सोचा जिसने अपना जवान बच्ची खो दिया? ये सो कॉल्ड नंबर वन स्कूल्स जो है, उनके कितने ऐसी चीज़ें स्कूल में हो रही हैं, उनको वो दबा दे रहे हैं कि वो चीज़ें आगे ना बढ़े। अभी जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ साल पहले किसी छोटी बेबी, प्रैप की बेबी का उसके साथ कुछ फिजिकल असॉल्ट हुआ था, जिसे एक गार्डनर के ऊपर डाल के चीज़ों को दबा दिया गया। उससे भी कुछ टाइम की अभी न्यूज़ आई थी कि कोटा में कुछ गरीब बच्चों को जो इनको एडमिशन देना होता है, वो उन्होंने उनको मना कर दिया था। फिर वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ कि नहीं, आपको इस बच्चे को रखना पड़ेगा, तब जाके उन्होंने उस बच्चे को रखा है। आखिर चल क्या रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अनपढ़ जाहिल गवारों को अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे ना सर, तो यही होगा। मैं गवर्नमेंट से भी सवाल कर रही हूँ कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जा कहाँ रहा है? ये एजुकेशन तो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। मतलब पेरेंट्स के बारे में सोचिए ज़रा आप, जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, स्कूलों को देते हैं, इसलिए नहीं कि आप बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी टॉर्चर करें। हमारे एजुकेशनल में इस टाइम सिस्टम में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से भी विनती है कि आप एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया आपने एजुकेशन का, कभी उनकी खबर भी लीजिए सर कि क्या हो रहा है स्कूलों में। नंबर वन की होड़ में आप बच्चों से क्या करवा रहे हैं? उनका बचपन उनसे छीन रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोगों से विनती है, समझिए। हम सब एजुकेटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन राइट्स के बारे में लिखा है। तो प्लीज़ आप अपने राइट्स को समझिए। कोई स्कूल आपसे ज़बरदस्ती अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, प्लीज़ उस टॉर्चर को मत सहिए। सिर्फ इसलिए आज मैं बेसिकली इतने लॉन्ग वीडियोस बनाती नहीं हूँ, पर एजुकेशन सिस्टम में जो चल रहा है, मैं वो ध्यान थोड़ा गवर्नमेंट को इस तरफ देना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट उस पर कुछ करे, कुछ समझे। स्कूलों की मनमानियाँ बहुत हो चुकी है। स्कूल जो चाहे कर रहा है, जिस तरह से चाहे, मतलब बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। बच्चे इस हद तक टॉर्चर हो रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? आप लोगों ने बच्चों को क्या प्रेशर कुकर समझ रखा है? बस इनफ करिए। एजुकेशन हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ना कि हमें प्रेशराइज करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट पे आप ध्यान दीजिए। एजुकेशन देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर प्रेशर कुकर की तरह फटना नहीं होता है हमको। हमें बच्चे को इतना प्रेशर नहीं देना होता है, या उनके पेरेंट्स को हम इतना नहीं स्क्वीज़ कर सकते कि मतलब पेरेंट्स का जीना ही मुश्किल हो जाए। आप समझिए, आप भी एक पेरेंट्स से, टीचर्स से मेरी खास करके है,
हर बच्चा इक्वल नहीं होता है मैम, आपको भी समझना पड़ेगा। आप लोग जो फेवरेटिज्म करते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि तो बहुत अच्छे से करते हैं, इस पर मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मैम प्लीज़ स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स, क्योंकि मूर्त वही पत्थर बनती है जिस पे ज़्यादा एफर्ट किया गया होता है। जिस पे कम एफर्ट करते हैं ना वो पत्थर ही रह जाता है मैम, एक नॉर्मल सा। आप उस पत्थर को अगर आपको मूर्त बनाना है मैम, आपको एफर्ट करना पड़ेगा प्लीज़। तो सिर्फ आप एफर्ट से जान चुराने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा मत कीजिए। आप भी माँ हैं, आप भी पिता हैं, आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं। और स्कूल को ना विद्या का मंदिर रहने दीजिए, उसे बिजनेस का अड्डा मत बनाइए। This is my humble request to you. All the teachers, respectful teachers, please understand. You are in a very reputed job. उसका सम्मान कीजिए और उसकी अहमियत को समझिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।